और एक बड़ी खबर इस बीच आई, आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं है। 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि ईसाई धर्म के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और लगातार करीब 5 हफ्तों तक लंग इन्फेक्शन की वजह से उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था। और मिल रही जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को रोम के जेमिली हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था, जहां पर फरवरी से अब तक उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार नहीं आया। हालांकि एक समय ऐसा था जब उनके स्वास्थ्य में कुछ स्थिरता महसूस की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आज बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। और वेटिकन में उनकी मौत होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस वेटिकन कैमरलेंगो कार्डिनल में निधन हुआ है उनका, और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से ये मौत होना बताया जा रहा है। उनका जो निमोनिया या फिर साथ में जो एनीमिया का इलाज था वो भी चल रहा था। और इस दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने ये बताया कि पोप के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिखाई दिए हैं और साथ ही प्लेटलेट्स की भी उनकी बॉडी में बहुत कमी हो गई थी। और इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान एक समय ऐसा आया जब उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट या यूं कहें कि एक स्थिरता देखी जा रही थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ और साल वे संभवतः जी जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया था कि पोप की ब्लड रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण भी दिखाई दिए और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से उन्हें और गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पोप फ्रांसिस एक ऐसी शख्सियत जो इस पद तक पहुंचने वाले अपनी तरह के कोई ख़ास व्यक्ति क्यों कहे जाते हैं, उस पर भी आपको डिटेल जानकारी देंगे। दरअसल ये एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जो 1000 साल के इतिहास में पहले गैर यूरोपीय इस पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति रहे। और आपको बता दें कि 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप वे चुने गए थे और पोप फ्रांसिस बीते 1000 साल में पहले ऐसे इंसान बने जो गैर यूरोपीय होते हुए भी इस पद तक यानी कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। पोप का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के फ्लोरेंस शहर में हुआ था और पोप बनने से पहले उन्होंने जॉर्ज मारियो नाम से उन्हें जाना जाता था। उनका जो बचपन का या यूं कहें कि शुरुआती दिनों का ये नाम था, जो पोप बनने के बाद उनको बदलना पड़ा, जो कि यहाँ की परंपरा मानी जाती है। और पोप फ्रांसिस के दादा दादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के उससे बचने के लिए ये इटली छोड़कर अर्जेंटीना चले आए थे। और बताया जा रहा है कि पोप ने अपना ज़्यादातर जीवन जो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बिताया। पोप फ्रांसिस जो कि हाल के दिनों में कुछ इसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर चर्चा में रहे थे और 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस लंग इन्फेक्शन की वजह से कुछ समय से हॉस्पिटलाइज थे। फरवरी में इन्हें एडमिट करवाया गया था और कुछ दिनों बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि वे जल्द डिस्चार्ज होकर वापस लौटेंगे, लेकिन लगातार उनका गिरता स्वास्थ्य चिंता का कारण भी बना रहा। और इस तरह से उनके लंग इन्फेक्शन की जो समस्या है उससे निपटने में डॉक्टर्स को थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन अंततोगत्वा वे इस बीमारी से उबर नहीं पाए और अब वे हमारे बीच नहीं है। दरअसल बाल्गेरियो नाम से जब उन्हें जाना जाने लगा था तो एक समय ऐसा भी आया कि वे सामाजिक जीवन जीने लगे थे। कुछ एक ऐसी गतिविधियां उन्होंने की, लेकिन उनके परिवार की तरफ से और उन पर खुद कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि वे इस ओर आना चाहते नहीं थे, लेकिन वे इस ओर आए क्योंकि उनके साथ कुछ एक ऐसी घटनाएं घटित हुई। हालांकि इस बारे में कुछ और डिटेल्स लेकर एक और डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट वो ये कि पोप फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं है। 88 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली। लगभग 5 हफ्तों से वे हॉस्पिटलाइज थे और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और पोप के तौर पर उन्होंने 60 से ज़्यादा देशों की यात्रा भी की थी, तो पूरी दुनिया में उनका सम्मान किया जाता था और कैथोलिक धर्म में मानने वाले लोग बड़े ही आदर भाव से उन्हें देखते थे। और 60 से ज़्यादा देशों की यात्राओं के दौरान बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से वे रहे और बहुत ज़्यादा कोई विवादों में भी वे नहीं रहे। हालांकि इस तरह के पद पर बैठे लोगों पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाने का प्रयास बीच बीच में सामने आता रहा है। और पोप फ्रांसिस के निधन के बाद से पूरी दुनिया से शोक संदेश आ रहे हैं और भारत की तरफ से भी कॉन्डोलेंस जारी किया गया है पोप फ्रांसिस के निधन पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े देशों के द्वारा उनके निधन पर शोक प्रकट किया गया है।